हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारा और आपका मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे हो गया है। और उसी के साथ साथ आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं अपने बहुत बेहतरीन बायोलॉजी क्लास 12 के बच्चों के लिए उनका चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर 07। पिछले लेक्चर मतलब लेक्चर 06 से थोड़ा बहुत हमारा और आपका बातचीत हो गया है किस चीज को लेके, टाइमिंग को लेके कि लेक्चर छोटा रहेगा क्यों, जिससे आप आराम से समझें और बेहतरीन तरीके से समझें। तो एक बार फिर से लेक्चर 07 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बस आपको क्या करना है, एक कॉपी एक पेन ले लीजिए। बहुत भाई कॉपी ओपी लेंगे, थोड़ा बहुत लिख लेंगे उसमें, वही सब करना है। तो देखिए आज क्या है, आज ना कोई स्ट्रक्चर है ना कोई बवाल है। क्यों? क्योंकि मेल जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला है वो लगभग खत्म होने पे आ गया है। 2-3 लेक्चर में ही हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी थे। टर्मिनोलॉजी कहने का मतलब क्या, कुछ टॉपिक। टॉपिक क्या है, वही टॉपिक जो उसके अंदर था उसी को थोड़ा बहुत लिखवा दे, पेपर ऊपर में आएगा, आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, असल में क्या है, पहला टॉपिक है इपिडिडाइमिस। अब देखिए इपिडिडाइमिस क्या होता है। इपिडिडाइमिस क्या चीज है, उसका लेंथ होता है टोटल 6 सेंटीमीटर। अगर बनाना चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बना के दिखा दे रहे हैं। ये क्या चीज है अपना, ये स्ट्रक्चर है आपका किसका, स्क्रोटम का। किस चीज का स्ट्रक्चर है, स्क्रोटम का। स्क्रोटम में क्या चीज था आपका, टेस्टिस। स्क्रोटम में क्या चीज था आपका, टेस्टिस। टेस्टिस पे क्या था, टेस्टिस पे आपका प्रेजेंट था क्या, इस साइड में आपका थोड़ा सा क्या प्रेजेंट था, ये वाला जो पार्ट है आपका, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, इपिडिडाइमिस। ठीक, क्या नाम दिया है, इपिडिडाइमिस, जिसका लेंथ टोटल कितना है, 6 सेंटीमीटर। अच्छा यहीं तक ही होगा, उसके आगे नहीं होगा। इतना दूर में आपका 6 सेंटीमीटर में क्या होगा आपका एपिडिडाइमिस। तो क्या लिखा है, इट इज हाईली क्वाइल्ड डक्ट। एक प्रकार का डक्ट है आपका, क्या चीज है, डक्ट है आपका, जिसमें स्पर्म स्टोर होगा। और हाईली क्वाइल्ड मतलब इसके अंदर का थोड़ा बहुत माहौल कैसा होगा। इसके पीछे जो आपको हमने स्ट्रक्चर समझाया है लेक्चर 05 में, शायद हमने आपको बताया कि लेक्चर 04 कोई है, आराम से देख लीजिएगा। तो उसमें क्या चीज है, बिल्कुल जलेबी की तरह इसे ऐठा हुआ रहता है इसका स्ट्रक्चर। तो इसी को हाईली क्वाइल्ड कह रहे हैं। और क्या है, कॉम्बिनेशन मतलब कितने वासा इफ्रेंसिया से मिलके बना होता है। तो लगभग 10 से 12 वासा इफ्रेंसिया से मिलके बना होता है। वासा इफ्रेंसिया क्या है, इसी टेस्टिस में आपका क्या होगा, यहां से आपकी लगभग 10 से 12 ऐसे पाइपें लगी होंगी। ऐसे 10 से 12 पाइपें, जिसमें पाइप में क्या होगा, आगे आपका होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। वही जगह जहां आपका स्पर्म बनता है, इससे स्पर्म निकल के ये वाली जो पाइप दिख रही है, इसी का नाम क्या है आपका, इसी पाइप का नाम है आपका वासा इफ्रेंसिया। ये सब जाके डायरेक्ट इपिडिडाइमिस में गिर जाएंगे। तो कितनी पाइप है टोटल, 10 से 12 पाइप है। और ओपन कहां होंगी, वास्ट डिफरेंस। हमने बताया कि यहीं तक आपका इपिडिडाइमिस है। तो इसके बाद ये वाली जो पूरी पाइप यहाँ पे ऐसे ऊपर घूम के निकल जाएगी बड़ी वाली, इस पूरी पाइप का क्या नाम है, वास्ट डिफरेंस। तो इपिडिडाइमिस फाइनली कहां कहां से ओरिजिनेट होगी, उसमें कौन आके मिलेगा, वासा इफ्रेंसिया, जो कि लगभग 10 से 12 होगा। और किससे बाहर जाएगी, वास्ट डिफरेंस से बाहर निकल जाएगी। अच्छा इपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या है, स्पर्म को अपने अंदर स्टोर करेगा, मैच्योर करेगा, खाना पीना खिलाएगा, न्यूट्रिशन देगा। जो स्पर्म बेकार होंगे उनको खुद खा लेगा, फैगोसाइट। बड़ा कलेकार टाइप का है। कुछ को जो अच्छे होंगे, बढ़िया स्पर्म होंगे, मैच्योर होंगे, उनको क्या करेगा, उनको न्यूट्रिशन देगा, स्टोरेज देगा। जो बर्बाद होंगे, इधर उधर घूमेंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे, उसको इंगल्फ कर लेगा, खा लेगा, फैगोसाइट कर लेगा। ठीक, तो यही इतना इसका काम है। अब देखिए वास्ट डिफरेंस में क्या है, ये वाली जो पूरी बड़ी वाली बेटा पाइप आपको दिख रही है, पूरी लगभग 40 सेंटीमीटर की सबसे बड़ी पाइप मेल रिप्रोडक्शन में पाई जाती है। तो वास्ट डिफरेंस का कुल कितना है, 40 सेंटीमीटर। अब देखिए उसके बाद क्या है आपका, एराइज फ्रॉम काउडल एपिडिडाइमिस। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो देखिए बच्चों इसका लेंथ कितना होता है, टोटल 40 सेंटीमीटर का होगा। और लिखा क्या है, ये जो पाइप है आपकी कहां से शुरू होती है। तो अभी हमने आपको बताया एपिडिडाइमिस से शुरू होगी। एपिडिडाइमिस जहां खत्म होगा उसका ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं काउडल एपिडिडाइमिस, जो कि यहाँ पे आपका लिखा है। और जहां एपिडिडाइमिस खत्म होगा वहीं से वास्ट डिफरेंस शुरू होगा।
जहां इपिडिडाइमिस खत्म होगा वहीं से वास डिफरेंस आपका शुरू होगा। तो उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, राइज फ्रॉम काउडल इपिडिडाइमिस। और ओपन कहां होगा, ये बाद में यहाँ पे ऊपर आके यहाँ कहीं इसका इजैकुलेटरी डक्ट देखने को मिलेगा, तो वहीं पे फाइनली ओपन हो जाएगा। अब इसका फंक्शन क्या है, स्पर्म को यहां से यहां तक ले जाएगा, मतलब उसका ट्रांसपोर्ट करेगा और खुद के अंदर रखा रहेगा, इसलिए स्टोरेज ऑफ स्पर्म होगा। तो देखिए बच्चों, तीसरा हमारा क्या दिया गया है, यूरेथ्रा। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट में बिल्कुल आपको समझा रहे हैं। इसको थोड़ा बहुत आइए मिटा लेते हैं, आया तो हाँ, इसको थोड़ा बहुत मिटा ले तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए इसको थोड़ा बहुत हम इरेज कर लेते हैं, उसके बाद यहीं पे आपका ये वाला पूरा पार्ट समझा देंगे। तो अगला पार्ट क्या है आपका, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में क्या चीज है, यूरेथ्रा मतलब पूरा हमारा जो मेल का पेनिस वाला स्ट्रक्चर होता है, उसी के अंदर जो पूरी पाइप आई हुई रहती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। जो लड़का यूरेथ्रा उरेथ्रा का नाम ना सुना हो, उसके लिए लेक्चर 02 पूरा स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्क्रिप्शन में इंतजार कर रहा है, आराम से जाके देखिए। तो कहने का मतलब क्या है आपका, यूरेथ्रा का टोटल लेंथ दो प्रकार से, मेल में क्या होगा, फीमेल में क्या होगा, याद किए रहिएगा, एमसीक्यू में आएगा। मेल में टोटल 20 सेंटीमीटर लंबा रहेगा और फीमेल में सिर्फ 4 ही सेंटीमीटर का यूरेथ्रा होगा। अब कंडीशन क्या है, जिसकी पाइप लंबी है, मेल की पाइप लंबी है, तो उसमें क्या होगा, उसमें इन्फेक्शन का ज्यादा डर नहीं रहेगा। लेकिन फीमेल की 4 ही सेंटीमीटर की पाइप है, इसलिए उसमें इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा दिक्कत रहता है। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि इन फीमेल ड्यू टू शॉर्ट लेंथ ऑफ यूरेथ्रा, यूटीआई वेरी कॉमन। यूटीआई क्या है, यूराइनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जिस पाइप के द्वारा यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है, वो पाइप मेल के केस में कुल 20 सेंटीमीटर की होगी, लेकिन फीमेल में 4 की ही होगी। और 4 में क्या होगा, बाहर के नेचर से अंदर का नेचर जो होगा उनका क्या सिर्फ 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रहेगा। तो उससे क्या है कि फीमेल के केस में यूटीआई के केसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन है तो यूटीआई वाला अपने हिसाब से देख लीजिएगा, फीमेल में दिक्कत करेगा। फिर देखिए इन मेल में क्या होगा, both urine and semen pass through same passage called unigenital duct। अब देखिए मेल के केस में क्या है, यूरिन और सीमेन, मतलब कि क्या कहने का मतलब है कि मेल मतलब पुरुष के केस में क्या है, उसका पेशाब मतलब यूरिन, और सीमेन मतलब क्या, वही स्पर्म और थोड़ा बहुत जो उसमें सेमिनल फ्लूइड होगा, ये दोनों एक ही कॉमन पैसेज से बॉडी से बाहर निकलते हैं। और इसीलिए उस पूरे पाइप का नाम क्या पड़ गया है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। क्या पड़ गया है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। कॉमन पैसेज होने के कारण उसको हम लोग कहेंगे यूरिनोजेनाइटल डक्ट। अब देखिए इट डिवाइड इनटू, यूरेथ्रा को इन्होंने कुल 3 भाग में बांटा है। पहले बांटे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, फिर बांटे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, फिर बांटे पेनाइल यूरेथ्रा। अब देखिए बच्चों इधर ऊपर क्या चीज है, रफली डायग्राम है, ये क्या चीज है, यूराइनरी ब्लैडर, जहां से किडनी से यूरेथ्रा वाली पाइप आएगी, जिससे क्या है फाइनली यूरिन बना रहेगा। उसके बाद यही कहीं नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड इंतजार करता रहेगा। इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट जो अभी आपको यहाँ पे बताए थे, ये वाला इजैकुलेटरी डक्ट जो वहां से डिफरेंस से डायरेक्ट इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ गिरेगा, इसी प्रोस्टेट में। और उसके बाद ये कॉमन पैसेज पूरा बन जाएगा, कॉमन पैसेज बन जाएगा। वैसे ये भी इसी यूरेथ्रा में डायरेक्ट ओपन करेगा और ऊपर ये यूराइनरी ब्लैडर से किडनी में जुड़ा रहेगा। तो इतने पार्ट को, जहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है, इतने को हम लोग क्या कह रहे हैं, इतने को कह रहे हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। इसकी लंबाई कुल 2 से 3 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद यहाँ पे आपका मटर के दाने के बराबर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड रहेगा, छोटा सा, इसीलिए उसको मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहेंगे, जिसकी लंबाई सिर्फ 1 सेंटीमीटर रहेगी। और उसके बाद पूरे इस पार्ट को जो लास्ट में आपके ग्लैंस पेनिस, पूरा पेनिस आपका बनेगा, उसकी लंबाई सबसे ज्यादा 15 से 17 सेंटीमीटर रहेगी। और लास्ट में वही पूरा पेनिस का आगे का पार्ट ग्लैंस पेनिस बनाने में मदद करेगा। तो वही कहने का मतलब है, मोटा मोटा 20 दिया गया है। इसमें देख लीजिए 3 एक 4 और 4 में कितना जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा, 16 4 20, 15 से 17 के बीच में है, वही कुल कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आ रहा है। तो इसमें 3 पार्ट, ये है प्रोस्टेटिक, ये है मेम्ब्रेनस, और नीचे वाला बड़ा वाला है पेनाइल वाला यूरेथ्रा। उसके बाद देखिए एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होता है,
वो पार्ट जो मेल अपने बॉडी में अपनी आंखों के द्वारा देख सके, उसके बॉडी के बाहर हो, उसको कहेंगे एक्सटर्नल जेनिटिलिया। और एक्सटर्नल जेनिटिलिया मेल के केस में क्या होगा, एक उसका पेनिस होगा और दूसरा उसका स्क्रोटम होगा जिसमें टेस्टिस होंगे। तो वही दो चीज है जिसमें पेनिस को मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। बना होता है दो प्रकार के इरेक्टाइल टिश्यू से। इरेक्टाइल कहने का मतलब क्या है, इरेक्टाइल का मतलब क्या है कि पेनिस जो होता है उसमें इरेक्ट होने की क्या एक बहुत बेहतरीन कंडीशन होती है जिसके द्वारा वो फीमेल के वेजाइनल ट्रैक में एंट्री करके इंसेमिनेशन कर देगा। तो दो प्रकार के इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिसमें पहला है कॉर्पोरा कैवर्नोसा और दूसरा है कॉर्पस स्पॉन्जिओसम। तो इसको याद कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो वही स्ट्रक्चर जीरो टू बिना देखे, इसको भैया पूरे मन से नहीं याद हो पाए का लिंक में दिया है, आराम से डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। और दूसरा पार्ट क्या है एक्सटर्नल जेनिटिलिया में, पहला है पेनिस, दूसरा है स्क्रोटम जिसके अंदर आपका टेस्टिस रहता है। तो देखिए बच्चों, हमारे हिसाब से आपका पूरा ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का टर्मिनोलॉजी वाला टॉपिक है क्लियर हो गया है। 5-5 नंबर का पेपर में आता है, एक एक नंबर का सब रहता है कि व्हाट इज इपिडिडाइमिस, व्हाट इज वास डिफरेंस, व्हाट इज यूरेथ्रा, व्हाट इज और कितने प्रकार का है ये वाला, व्हाट इज एक्सटर्नल जेनिटिलिया, यही सब आएगा। नॉर्मली टॉपिक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो लेक्चर 07 आपको समझ में आया होगा ऐसा हम आशा करते हैं और हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए आप कमेंट में बता दीजिए। उसके बाद क्या करिए कि डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, जो भी आपको दिक्कत हो रहा है उसका वीडियो देख लीजिए, सब कुछ बढ़िया डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।